ठीक है अर्शप्रीत, यहाँ पर सिर्फ ईडी की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। संवैधानिक पद पर जो बैठे लोग हैं उनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं झारखंड में, अगर यहाँ पर हमने देखा कि स्पीकर महागठबंधन का है तो जल्द फैसला हो जाता है। बिहार में हम देखते हैं स्पीकर आरजेडी का है, तो पहले यहाँ पर विश्वास मत, पहला जो पायदान आप लोगों के लिए होगा विश्वास मत, तो यहाँ स्पीकर हटाने और बनाए रखने को लेकर पहले उस पायदान को आपको पार करना होगा। तो लड़ाई यहां पर ये कहां ले जा रही है? लोकतंत्र की ये लड़ाई राजनीति के किस स्तर को दिखा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो खुलेआम शरेआम हमारे लोकतंत्र का कत्ल कर रही है, उसको डंडा तंत्र और भय तंत्र में तब्दील कर रही है। अब उसका उदाहरण चाहे आप ऑपरेशन लोटस का ले लीजिए, गोवा में देखा, मणिपुर में देखा, महाराष्ट्र में देखा, एपी में देखा, एमपी में देखा। दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए एजेंसीज का जो दुरुपयोग है, आईटी, ईडी, सीबीआई का, जिसके द्वारा इन्होंने कैंपेन करना शुरू कर दिया है। कोई ऐसी देश की ऑपोजिशन पार्टी नहीं है जिसके लीडर के खिलाफ इन्होंने गलत फॉल्स केस ना रजिस्टर किया हो और उसके बाद वो बाइज्जत बरी ना हुए हों, एक्विट ना हुए हों। तीसरी बात यह है जो चंडीगढ़ मेयर पोल में देखने को मिला और जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मर्डर एंड मॉकरी थी हमारे लोकतंत्र की, कि उन्हें अफसोस हुआ कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किया, बैलेट्स को डिफेस किया गया, उनपे मार्क्स लगाए गए, उसके बेसिस पे उसे इनवैलिडेट कर दिया गया। क्या ये कंडक्ट होना चाहिए, स्पेशली तब जब इलेक्शन प्रोसेस हमारे देश की स्टेबलाइजिंग फोर्स है? और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि बता दीजिएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है और सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का कत्ल नहीं होने देगी। और तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है कि जो मीटिंग होनी थी चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उसे पोस्टपोन कर दिया जाए, डिले कर दिया जाए। जो रिकॉर्ड यानी कुल मिलाकर ठीक है, इस मामले में तो जो कोर्ट आगे फैसला लेगी वो सर्वमान्य होगा, लेकिन मतलब तो यही है ना कि सत्ता हासिल करनी है। मेयर चुनाव तो एक बहुत छोटा सा चुनाव था। मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक दल के नहीं, सभी राजनीतिक दलों के लिए येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना एकमात्र मकसद हो गया है ना। बिल्कुल, तो मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऐसे फटकार लगती है तो क्या सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल थे? क्या वो अपनी थोड़ा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, जिस तरह